The idea of combining sets of data is कि आपको पता है ना कि भाई जब आप मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो हर फॉर्मूला के जो होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो। ओके, सो this question says that the number of errors on each of 200 pages of a TypeScript was monitored. The results from summarized show that this and this. Calculate the mean and standard deviation of the number of errors per page. अच्छा ये यहाँ पे break है. This is the next part of the question. This is a paragraph यहाँ पे. Okay, that's the first part of the question. This is actually the second part of the question. यहाँ से part B start हो जाता है. तो पहले क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मैंने कहा मीन तो सिंपल सी बात है 920 divided by 200, that gives me what, 44.6. ओके, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है तो वेरिएंस निकालूंगा। Okay, so I get 5032 divided by 200 minus 4.6 square. I get 4. Standard deviation हो जाएगी root of 4 which is 2. सही है, यहाँ तक तो सबको समझ आता होगा, ये तो कल वाली बात है। अच्छा आप देखिए, further 50 pages were monitored. It was found that the mean was 4.4 and the standard deviation was 2.2. Find the mean and standard deviation of the number of errors per page for the 250 pages. अब वो कह रहा है कि एक और डेटा सेट आपने लिया 50 पेजेस का, उसका मीन जो आया वो 4.4 आया और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो आया वो 2.2 आया। जो आपने 200 पेजेस जमा किए थे उसका मीन जो आया था वो आपके पास 4.6 आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आया था। How do I handle this question? Anyone? सर आप वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे ना? कैसे? 920 upon 250, 920 plus 50x upon 250 is equal to 4.6. ओके, और फिर वेरिएंस में आप जाके 50x क्या है? 50 फर्दर पेजेस जो डालें तो उसका तुम सम ऑफ एक्स अलग से नहीं निकाल सकते? अलग से भी निकाल सकते हैं। तो ये कैन आई से दैट इसका सम ऑफ एक्स अलग निकाल लेते हैं। अच्छा इसके सम ऑफ एक्स को सम ऑफ एक्स ऑफ बी कह देते हैं, इसके सम ऑफ एक्स को सम ऑफ ए कह देंगे फॉर एग्जांपल। तो ये हो जाएगा, ये तो मुझे 920 पता है। सर एक चीज बताएं, जब उसने हमें वो दे दिया, मीन दे दिया नया वाला, हमें पता है 250 हो गया, पहले 200 थे, तो हम मीन को डायरेक्ट 250 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास वो नहीं आ जाएगा, सम आ जाएगा। सही है, यू आर राइट। मैं इसको फॉर्मूला में दानियाल अभी इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू शो यू द वर्किंग फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल। सही है, तो इसका सम ऑफ एक्स जो हो गया वो 220 आ गया। पहले वाले का सम ऑफ एक्स कितना आया था? 920 उसने बताया हुआ था। होगा ये कि अगर आपने कंबाइंड स्टैंडर्ड कंबाइंड मीन निकालना है तो आपको कंबाइंड मीन के लिए ये 250 होगा। आपने 50 से क्यों कराया है सर? क्योंकि ये 50 पेजेस का मीन था ना। अच्छा, लेकिन सर नीचे लिखा हुआ तो है ना वो द नंबर ऑफ 250 एरर्स पर पेज फॉर फाइंड करना है, 250। वो तो फाइंड करना है ना। सही है। मैं 50 पेजेस वाले जो स्टेटिस्टिक्स आए हुए हैं 4.4 एंड 2.2 उसको डीकम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं अब कंबाइंड पे आता हूँ तो मैं कंबाइंड कहूँगा कंबाइंड सम ऑफ एक्स कितना है? कंबाइंड सम ऑफ एक्स जो है वो 920 प्लस 220 है, 1140।
यहाँ तक बात क्लियर है? n जो है वो 250 है, सो कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा? कंबाइंड मीन हो जाएगा 1140 डिवाइडेड बाय 250। कितना बनता है? 11.4 डिवाइड बाय 2 इज 4.56 5.7 4.5 6 4.56। क्या ये बात सबको समझ आई? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस वाली वर्किंग इससे थोड़ी सी मुश्किल होती है। नहीं? चलो फिर, अब वेरिएंस के फॉर्मूला में देखो क्या होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर तो मुझे पता है ये कितने पेजेस का है, 200। इन 50 पेजेस का सम ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। तो क्या मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को बैकवर्ड्स वर्क कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि वेरिएंस जो होगा वो 2.2 स्क्वायर होगा, विच इज गोइंग टू बी 4.24? ऐसे ही होता है ना? 4.84 4.84 होगा, सही है? सर 4.84। अब मैं इधर से अगर बैकवर्ड्स वर्किंग स्टार्ट करूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि 4.84 इज सम ऑफ एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस द मीन ऑफ 50? व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज इसका सम ऑफ एक्स ए स्क्वायर पता था, इसका एक्स स्क्वायर पता था मुझे, कितना था? 5032। दूसरे वाले का पता होगा तो मैं बैकवर्ड्स वर्किंग कर सकूं, कंबाइन कर सकूंगा ना। तो मैंने कहा यहाँ से मैं जब कंबाइंड वर्किंग करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस ये स्क्वायर है। सर 4.84 कहाँ से है? 2.2 का स्क्वायर है बेटा। सही है? ठीक। 24.2 into 50 1210। ओ फरहान इस वक्त क्या कर रहे हैं? ओके, सो इधर मैं लिखूंगा अब कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया है? सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया है 5032 प्लस 1210 which is 6242। combined variance for a class of 14 students gives this and this। तो यानी ये सबके मार्क्स का सम है और ये सबके मार्क्स को स्क्वायर करके जो है वो सम निकाला हुआ है। कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस मार्क्स फॉर दिस क्लास। तो ये तो सिंपल सी बात मुझे लग रही है, मैं कहा मीन निकालना सिंपल होता है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर आ रही है। ओके, 919 ओवर 14 और ये कितना आ रहा है? 65.6 और वेरिएंस
तो ये हो जाएगा 60773 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 65.6 का स्क्वायर। सर जब मीन और वेरिएंस डेसिमल्स में है तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट तक लेना। फाइनल आंसर ये देखो, अभी मैंने इसलिए इस तरह लिखा कि अगर आगे कहीं यूज करना होगा तो ये यूज करूंगा, वरना फिर इसको राउंड ऑफ करके यूज फाइनल आंसर दूंगा। अच्छा, ये बात एग्जामिनर ने एक ट्रेनिंग में कही थी कि व्हेन दे केम इन फॉर ट्रेनिंग, उन्होंने कहा कि देखें अगर आपने कम एक्यूरेसी दी है ना तो मसला होता है, ज्यादा एक्यूरेसी देने पे हम अक्सर मार्क्स दे दिया करते हैं। सही है, तो जो इसीलिए मैं हमेशा थोड़े से ज्यादा लिखता हूँ डेसिमल और फिर मैं उसको राउंड ऑफ करता हूँ, क्योंकि कभी राउंड ऑफ करना भूल भी जाऊँ ना तो मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई जाके डायरेक्ट 38 लिख कर आता है ना तो एग्जामिनर पेनलाइज करेगा उसको। ओके, जी सर। Another class of 15 students taking the same test scored this with the standard deviation of this. Calculate sum of x square for the second class. अब sum of x square कहाँ से निकलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन को बैकवर्ड्स वर्क करने से निकलेगा। हमने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस निकालते हैं पहले, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं। 15 स्टूडेंट्स हैं इस बार। अच्छा, उनका मीन कितना है? 63.8 है। तो क्या ये बैकवर्ड्स वर्किंग समझ आई जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी की थी? सर ये जो वेरिएंस है इसका स्क्वायर यही हो गया, आपने चेंज की? अच्छा, आपने सब मल्टीप्लाई करा दिया। हाँ, मैंने सब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली। देखो एग्जामिनर तुम्हें इसका मार्क देगा, वो नंबर लिखने के मार्क्स नहीं देता, वो मेथड के मार्क्स देता है ना। तो यार ये 61523 पॉइंट। अच्छा, वैसे इसको इस नंबर को है ना, अच्छा एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस कभी देखिए क्या लिखी होती हैं? वो कहता है कि नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स। 23SF। अब ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर है ना, तो इसको मैं ऐसे ही भी रहने दे सकता हूँ। ओके, वलीद जिस तरह अभी इसमें से बैकवर्ड्स वर्किंग की थी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, इस तरह यहाँ पे भी मैं बैकवर्ड्स वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को लिया, उसको स्क्वायर किया और वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये यहाँ लाके ऐड किया है और 15 से मल्टीप्लाई किया है। लिखा मैंने नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट कीजिएगा। सही है। मीन मार्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसका मीन पता है और इसका सम ऑफ एक्स पता है, तो इसका सम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। मैंने कहा मीन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स जो है वो सम ऑफ एक्स n डिवाइडेड बाय 15 है। 63.8 957। सही है। तो अब न्यू मीन क्या हो जाएगा? $75.04। ओके, सर ये 25 कैसा है? 14 + 15 तो 20 30 29 होता है।
ओह अच्छा, मैंने सॉरी 10 स्टूडेंट्स ले लिए, थैंक यू। $64.68 साइन कर। अच्छा जी, again very important question taken from a very old book, but you will see the same question in different words in your past papers. सही है, आपके जो होमवर्क का होगा वो मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है। Okay, ये कहता है 3 students Ali lesson Sam spent the day fishing. They caught 3 different types of fish and recorded the type and mass correct to the nearest 0.01 kg of each fish caught at 4 p.m. to summarize the results. State how it may be deduced from the data that the mass of each fish caught by Sam was 1.00 kg. How will you deduce that from the data? उसने एक ऐसी फिश पकड़ी, एक ऐसी फिश पकड़ी, उसका मीन ही आया और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ही आई। What tells you कि सारी फिश जो उसने पकड़ी उसका मास 1 ही था? So उसने पकड़ी क्या सॉरी? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, मीन एक है। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, बिल्कुल वलीद, यू आर राइट कि स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है? इट्स द डिविएशन फ्रॉम द मीन। क्या अगर मीन से कोई डिविएट ही नहीं कर रहा होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि सिंस स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, all observations are the same number as the mean। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक टेस्ट दिया 10 मार्क्स का ऑनलाइन और जो है वो आप सारे जो है वो चीटिंग करके आ गए, सबने एक जैसी गलती कर दी, सबके 7 मार्क्स आ गए, तो मैं कहूँगा क्लास में जो है वो कोई स्टैंडर्ड डिविएशन है ही नहीं, everybody is on the mean, okay, because everybody got the same 7 marks। फिर वो कहता है the winner of the person was the person who had caught the greatest total mass of fish by 4 p.m. Determine who was the winner, showing your working। टोटल मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? What do I calculate? से सारी मीन को ऐड करके और सारी ईएस को। सारी मीन को मीन ऐड क्यों करोगे? मीन ऐड नहीं हो सकते, मीन अलग अलग निकलते हैं सबके। अभी क्या ऐड होंगे? सबके सम ऑफ एक्स ऐड, सम ऑफ एक्स निकाले जाएंगे। हाँ। सही है, सबके सम निकालूंगा, मेरे पास मीन दिया हुआ है, मेरे पास एन दिया हुआ है, सबका सम निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने सबसे ज्यादा मास कैच किया था। तो अली का सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हम कहते हैं कि ये हो जाएगा 1.07। तो अली की वर्किंग हो गई सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कितनी फिश पकड़ी उसने? 12, 1.07। तो अली का सम ऑफ एक्स कितना आया? सम ऑफ एक्स फॉर अली इज, सारी कैलकुलेशन भी मैं ही कर रहा हूँ, तुम लोग क्लास में आज कर क्या रहे हो? 12.84। 12.4 है। चल लेस का क्या होगा? फिर से वही होगा, इसने कितनी फिश पकड़ी है? 16 सॉरी, 11.2 11.2 और
सैम ने तो 2 ही फिश पकड़ी है। सही है, तो कौन जीता? Ali is the winner. Okay. फिर क्या कहता है? फिर वो कहता है कि बिफोर लीविंग द वाटर साइड सैम कैचेस 1 मोर फिश। तो 2 फिश की जगह 3 फिश हो गई एंड वेज इट। उसने फिर अनाउंस किया कि इफ दिस एक्स्ट्रा फिश इज इंक्लूडेड विद अदर 2 फिश he caught, the standard deviation is 1 kg. Find the mass of this extra fish. Okay. तो अब मुझे बताओ, ये एक्स्ट्रा फिश जब उसने पकड़ी होगी तो उसका मीन भी चेंज हुआ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हुई होगी ना? हेलो, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। सर दोनों चेंज होंगे। दोनों चेंज होंगे, तो अब बताओ इसकी वर्किंग कैसे करूंगा? मैं सैम की वर्किंग करने जाता हूँ। सैम का सम ऑफ एक्स जो आया था वो 2 आया था। नई फिश जो उसने पकड़ी उसको कह देता हूँ मैं एफ। तो सम ऑफ एक्स जो हो गया वो 2 प्लस एफ हो गया। सही है। अच्छा, मीन 2 प्लस एफ अपॉन 3 हो गया। मीन जो हो गया वो 2 प्लस एफ अपॉन 3 हो गया। चलो दैट्स ऑल्सो गुड। अब मुझे बताओ इसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया होगा? हमें पिछली वर्किंग से क्या पता है कि क्योंकि पहले उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 थी, तो उसकी जितनी भी फिश थी वो सारी मीन के ऊपर थी। तो यानी उसकी पहली फिश भी 1 थी और दूसरी फिश भी 1 थी। तीसरी फिश कितनी आई होगी? एफ स्क्वायर। अगर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आया है तो उसका वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस भी 1 स्क्वायर होगा। तो हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? ये फॉर्मूला होता है। तो हम कहेंगे कि वेरिएंस इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला 2 प्लस एफ स्क्वायर। सही है, ये बना 2 प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस एफ ओवर 3 होल स्क्वायर। Does everybody understand what I did here? सही है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाला फिश। देखो सम ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने कैसे निकाला वलीद? मैंने तुमसे कहा कि हमने पिछले पार्ट 1 से सीखा था कि स्टेट हाउ इट मे बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द डेटा दैट द मास ऑफ ईच फिश कॉट बाय सैम वाज 1 kg। तो सैम ने 2 फिश पकड़ी थी और हमने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है। तुमने ने कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, तो दोनों फिश जो होंगी वो 1 1 की होंगी। तो जब मैं उसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने जा रहा था तो मैंने कहा पहली फिश का स्क्वायर, दूसरी फिश का स्क्वायर और तीसरी फिश का स्क्वायर। ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे लाके फिट कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। मीन अभी मुझे बिलाल ने बताया था तो मैंने ये कर लिया था। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अच्छा, माइनस, मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के रख रहा हूँ बिकॉज साइंस में कंफ्यूजन होती है। इसको होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ेगा। Can someone do this on a calculator for me?
तो आंसर आ रहे होंगे, बताओ। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। सर 3.12। ओके, और दूसरा? -1.12। सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। सही है। एंड डज दिस मेक आल्सो लॉजिकल सेंस टू यू कि पहले उसकी सारी फिश 1-1 की थी तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 थी, अब स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी अचानक से जंप की है, तो यानी कोई बहुत बड़ी फिश होगी, 3.12 की फिश होगी।